जावेद जो एक मुसलमान का नाम है, एक मुसलमान का नाम और लेबल लेकर वो डिबेट करने आया है किस बात पर कि अल्लाह है या नहीं, जबकि ये भी एक फितना है और ये भी कुफ्फार व मुशरिकीन यहूद व नसारा की एक बहुत बड़ी साजिश है। आजकल डिबेट हो रहा है दिल्ली में कि अल्लाह है कि नहीं है। क्या फजूल बात है। जिस आदमी के पेट में 2 kg पाखाना है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, हमारे और आपके सबके पेट में गिलाजत है, तो जिसके पेट में गिलाजत हो वो बंदा चला है डिबेट करने के लिए कि अल्लाह है कि नहीं। इतना कमजोर है ये इंसान, एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है ये इंसान। इंसान की जो बुनियादी कहानी है एक नापाक कतरे की, ये कुरान शरीफ में 1 दर्जन जगहों पे इसका जिक्र आया है कि इंसान को चाहिए कि अपनी पैदाइश पे गौर करे कि यह पैदा हुआ कैसे। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इंदाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है कि ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन हाउ ही इज क्रिएटेड। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे। एक पानी का कूदता हुआ कतरा, जंप करता हुआ मनी का कतरा, वो कूद के निकलता है, जंप करके निकलता है। एक जंप करता हुआ कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से निकलता है। माँ बाप दोनों की मनी का कतरा शामिल है बच्चों की पैदाइश में। तो बाप की मनी का कतरा रीढ़ की हड्डी से निकलता है और माँ की मनी का कतरा सीने की हड्डी से निकलता है। उसी को कहते हैं सुल्ब और तराई। यखरुजु मिन बैनि सुल्ब व तराई, यानी सुल्ब और तराइब से जो कतरा निकलता है उस कतरे से इस इंसान को पैदा किया और फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको मौत देके दोबारा जिंदा करके इससे हिसाब लेगा। जब इसे पैदा करना आसान है उसके लिए, तो इसे मौत देकर दोबारा जिंदा करना, हिसाब लेना, ये उसके लिए मुश्किल नहीं है। इन्नहु अला रजइही लकादिर, वो उसके दोबारा लौटाने पर कादिर है। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि अल्लाह ने पैदाइश के बारे में ऐसा क्यों कहा कि एक नापाक कतरे से तुझको पैदा किया। तो सूफिया कराम इसकी तशरीह करते हैं कि चूंकि ये इंसान बड़ा कमजोर पैदा हुआ है, ये इंसान थोड़ा सा हुस्न पाता है मगरूर हो जाता है। बात बिल्कुल सही है, थोड़ी सी खूबसूरती मिली इंसान इतना नहीं लगता है। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, क्योंकि आजकल सब डिबेट चल रहा है और आपको भी अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ इल्म रखना होगा, अपनी सोच को बेदार करना होगा, वरना चारों तरफ लुटेरे लगे हैं ईमान लूटने के लिए। और हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बंदा सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। क्योंकि इस कदर लुटेरे चारों तरफ, कोई मॉडर्न कल्चर दिखाकर, कोई हाईएस्ट डिग्री दिखाकर, कोई यूरोप और अमेरिका की डेवलपमेंट दिखाकर, कोई साइंस दिखाकर, कोई फिल्मी कल्चर दिखाकर, कोई तंग और चुस्त लिबास दिखाकर, कोई चमकती हुई कारें दिखाकर, ये सब लूटना चाहेंगे कि देखो तुम मुसलमान हो, अगर तुम्हें कार चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, डेवलपमेंट चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। देखो फिल्मी सितारे किस तरह लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, देखो साहब यूरोप और अमेरिका के यहूदी किस कदर तायुश से भरी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी हर तरफ देखो, ये लड़की स्कर्ट पहनी है तो कितनी खूबसूरत लग रही है और तुम निकाब पहने हुए हो। यानी हर तरफ से लोग नोचना चाहेंगे। उस जमाने में जो अपना ईमान बचा लिया, आया है कि उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। 1-2 शहीद नहीं, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। उस जमाने में जो नबी की सुन्नतों को जिंदा किया, जो नबी की सुन्नतों को मजबूती से पकड़े रहा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चमक दमक, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लग्जरियस लाइफ का धोखा, मुझे नहीं चाहिए यह जाहिरी तसन्नो और बनावट की जिंदगी। हमारे लिए हमारी सादगी अच्छी है,
हमारे लिए वही तरीका अच्छा है जो मुस्तफ़ा जान रहमत का दिया हुआ क्या तरीका। बात है, वाह 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 वाह। तो इस पॉइंट को मजबूती से पकड़े रहने के लिए आपको भी सीना मजबूत करना होगा। बेशक आपको भी बुरे वसवसात के हमले को दूर करने के लिए इल्म रखना होगा। आपको भी इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रखना होगा। दुनिया वाला कुछ भी कहे, हम बगैर किसी दलील के खुदा को एक मानते हैं, क्या बात है, वाह 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 वाह। ब्लाइंडली आंख बंद। ये भी एक फितना है। कोई रमेश नहीं आया है डिबेट करने के लिए, कोई उमेश नहीं आया है डिबेट करने के लिए। जावेद जो एक मुसलमान का नाम है, एक मुसलमान का नाम और लेबल लेकर वो डिबेट करने आया है किस बात पर कि अल्लाह है या नहीं, जबकि ये भी एक फितना है और ये भी कुफ्फार व मुशरिकीन यहूद व नसारा की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि अगर कोई रमेश सामने आ जाता तो ये एक लख्त इनकार करता, भाई तुम तो मुशरिक और तुम तो काफिर हो, तुमको लेना देना क्या है। लेकिन यहाँ चूंकि एक मुसलमान नाम का शख्स सामने आया है ताकि मुसलमानों का एक बड़ा जाहिल तबका कंफ्यूज्ड हो जाए। मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो जाहिल है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो कंफ्यूज्ड हो जाए, वो अपने मजहब के बारे में शक करने लगे। क्योंकि दूसरे लोगों को जैसे तैसे जीना है, शराब पीना है, डीजे बजाना है, डांस करना है, अपनी बीवी को साहब निर्वस्त्र करके उसको साथ में लेके घुमाना है, वो उसके यहाँ कोई उसूल नहीं है, कोई जाब्ता नहीं। ये जाब्ता तो सिर्फ इस्लाम में है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या पिएं क्या नहीं पिएं, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या हराम है क्या हलाल है। ये तो मुसलमान को समझना है। दूसरों को क्या मतलब, पानी मिला तो पी लिया, शराब मिला तो पी लिया, ताड़ी मिला तो पी लिया, गुड़ मिला तो खा लिया, पेशाब मिला तो पी लिया। बहुत सारे काफिर हैं जो गाय का पेशाब पीते हैं, बहुत सारे मुशरिक हैं जो अपना पेशाब पी लेते हैं। तो इसलिए उनको क्या मतलब है, जो मिला सो पी। तो मुसलमान को सोचना है कि हमें हलाल का 1 रुपया चाहिए, हराम का 1 करोड़ नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह ये तो वाह वाह। मुसलमान को सोचना है कि हमें शराब नहीं, हमें शरबत चाहिए, हमें नाजायज नहीं, हमें जायज चाहिए। तो अब कानून के दायरे में ये मुसलमान रहता है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा रूहानी ताकत का मालिक ये मुसलमान है। बेशक इसी से मानवता और इंसानियत दुनिया में कायम है। तो अब वो चाहते हैं कि मेरी तरह तुम भी नंगा हो जाओ, मेरी तरह तुम भी शराब पीने लगो, मेरी तरह तुम्हारी बेटियां भी हिजाब में आग लगा दें। इसलिए एक सोची समझी स्कीम के तहत एक भला अच्छा आदमी जो मुख्यमंत्री है, ये आदमी भी बुढ़ापे में सिठिया करके हिजाब के खिलाफ एक तहरीक चढ़ा हुआ है। बताइए कितना अच्छा आदमी था। लेकिन अब ये साहब एक अच्छा आदमी भला मानुस होंगे एक औरत की तहजीब के खिलाफ और हिजाब के खिलाफ, साहब पता नहीं क्या हो गया उसको। पूरी दुनिया ये समझ लें कि हिजाब की दुश्मन, हमारी दाढ़ी की दुश्मन, हमारी टोपी की दुश्मन, पूरी दुनिया एक तरफ से दुश्मन होती जा रही है। ये पढ़ा लिखा आदमी साहब 15-20 साल से बिहार का नेतृत्व कर रहा है और ये इतना घटिया काम जो पूरी दुनिया में थू थू मच रही है, अरब जगत में, यूरोप में, एशिया में, हिंदुस्तान भर की सारी खवातीन की निगाहों में वो गिर चुका है। हमको लगता है कि ये भी एक साजिश है। वरना इस आदमी को क्या लगा था कि एक, और वो मदरसे की पढ़ी लिखी नहीं, वो कोई आलिमा नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल मेडिकल एक्सपर्ट एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, जिसकी वकालत आप लोग करते हैं कि साहब सिर्फ मदरसे में मत पढ़ाइए वरना दकियानुसी लोग हो जाएंगे, औरतें दकियानुसी हो जाएंगी। स्कूल में पढ़ाइए, स्कूल के माहौल में पढ़ाइए ताकि फ्री रहें। वो तो स्कूल की पढ़ी हुई थी, मगर वह समझदार खातून थी। स्कूल की पढ़ी हुई औरत अपने आप को बेपर्दा करके इज्जत को लुटा के कामयाब नहीं हो सकती है। जो सच्चा इल्म जिसके पास होगा वो अपनी इज्जत की हिफाजत करने में कामयाबी महसूस करेगा। बेशक बेशक। वह लोग औरतों के दुश्मन है जिसने अपनी बेटी को चाय की दुकान पे बैठा के 10 आदमी के आंख का तमाशा बना दिया। वह लोग औरतों के कल्चर के दुश्मन है जिसने अपनी बेटी को फिल्म में नचवाया है। वह लोग औरतों की तहजीब के दुश्मन है जिसने औरतों को ड्रामा में ला करके हजारों मर्दों की जीनत बनने का मौका दिया है। इस्लाम ने औरतों की इज्जत की हिफाजत की है।
इसको मोटा लिबास पहना के ताकि शौहर की अमानत रहे, न कि समाज के 10 लुच्चों की जीनत बन जाए। तो इस्लाम ने पर्दा देकर औरतों पे जुल्म नहीं किया, इस्लाम ने पर्दे का कानून देके औरतों पे एहसान किया, बेशक बेशक औरतों की इज्जत की हिफाजत की। क्या मैं चाहूंगा कि मेरी बीवी को 5 मर्द आए और मेरी बीवी का हाथ पकड़े? कोई घटिया से घटिया आदमी नहीं चाहेगा, चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी का हाथ 5 आदमी पकड़े। जब आप नहीं चाहेंगे तो अपनी बीवी को जीन्स और टी शर्ट पहना के हजारों आदमी के सामने जो आपने मेंबर पे बिठा दिया है, और ये सारे लोग जो आपकी बेटी, आपकी बीवी के चेहरे, उसकी गर्दन, उसकी कलाई, उसके बाजू, उसके सारे चुस्त जिस्म को देख रहे हैं, ये कैसे गवारा हो सकता है? यही तो इस्लाम कहता है कि ये तेरी अमानत है, तो इसके सर से लेके पांव तक सारे जिस्म पे तेरा कब्जा है, ना कि किसी लुच्चों लफंगों का कब्जा है। इसलिए हिजाब और निकाब औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, औरतों की इज्जत की हिफाजत करने के बेशक लिए। बेशक और बात सच्ची यही है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुनज़ो उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान, ये हदीस में आया है। हुजूर फरमाते हैं आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, और अकल छीन ली गई है इसलिए जिसको बुरा मानना चाहिए, यानी बेपर्दगी को बुरा समझना चाहिए, तो लोग उसको अच्छा समझ रहे हैं। अब पर्दे को अच्छा समझना चाहिए तो इसको लोग बुरा समझ रहे हैं। क्यों? हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, IAS ऑफिसर बन गए, IPS बन गए, DM बन गए, साहब ये CM बन गए, PM बन गए, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, आप समझ रहे हैं। लेकिन जिसके पास अक्ल सलीम नहीं हो वो इंसान नहीं है। इंसान और जानवर में फर्क यही है कि जानवर को सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, ये इंसान को सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ने दी है। तो जो सोच से आरी हो जाए वह जानवर से बदतर है, और जो संजीदा सोच का हामिल हो वही इंसान है और वही सच्चा मुसलमान हो सकता है। तो हमको ये अपनी तरह नंगा करना चाहते हैं, लेकिन आप जान लें, गिरह बांध लें, 14 दिन नहीं हुए इस्लाम के आए हुए, 14 महीना नहीं हुआ इस्लाम के आए हुए, 1400 1500 साल हो गए इस्लाम के आए हुए। बेशक बेशक और इसको आप नर्वस कभी ना हो। पहला वो दिन के एक बंदे ने कलमा पढ़ा था, उसके बाद 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। जैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती गई, मुशरिकों की दुश्मनी बढ़ती गई। वो कहने लगे इसे मक्का में रहने नहीं देंगे, चटाई में बांध कर लोग धुआं देने लगे, सूली पे लटकाने की धमकी देने लगे, कोयले पर लेटाया कि यहां तक कि चर्बी इतनी पिघली कि आग बुझ गई। इस तरह से लोगों ने सताना शुरू किया कि ताकि लोग कलमा न पढ़ें, मुसलमान न बने। मगर दूसरी तरफ ईमान की वो पुख्तगी थी, मोहब्बत रसूल का वो नशा था कि एक को मिटाना चाहा, 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या 1 लाख लोगों ने जब कलमा पढ़ा, दुश्मनी बढ़ी। अब दुश्मनों का दायरा भी बड़ा हो गया है। पहले कुरैश के लोग दुश्मन थे, फिर दूसरे सारे कबीलों के लोग दुश्मन हो गए, फिर जब इस्लाम मक्का से बाहर निकला तो दूसरे ममालिक के लोग दुश्मन हो गए, ईरान के लोग दुश्मन हो गए, स्पेन के लोग दुश्मन हो गए, फिर इस्लाम जब इंडिया में आया तो इंडिया के लोग दुश्मन हो गए, इस्लाम जब चाइना जापान गया वहां के लोग दुश्मन हो गए। पहले तो एक कुरैश का आदमी दुश्मन था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता गया, दुश्मनों की तादाद बढ़ती चली गई। ऐसे में तो इस्लाम को मिट जाना चाहिए था, ऐसे में तो इस्लाम को दफन हो जाना चाहिए था, लेकिन इस्लाम उस ताकत का नाम है कि दुश्मनी बढ़ती गई, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम। और सुन लें आप, लोगों ने कहा था कि हुजूर के विसाल के बाद इस्लाम की ईंट से ईंट बच जाएगी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी मजबूत इमारत खड़ी कर दी इस्लाम की, और उसके ऐसे मजबूत रक्षक बना दिए
सिद्दीक अकबर की सूरत में, उमर फारूक की सूरत में, उस्मान गनी की सूरत में, हजरत मौला अली की सूरत में, अपने दो नवासों की सूरत में ऐसे मजबूत कैडर बना दिए, ऐसे मजबूत प्रोटेक्टर बना दिए कि सरकार का विसाल हो गया। दुश्मनों ने कहा था ये जब तक हैं, इनका चेहरा, इनका हुस्न, इनका अखलाक, ये सारे लोगों को बिल्कुल एक मिकनातीसी ताकत की तरह खींचे हुए हैं, लोग इनके इर्द गिर्द जमा। लेकिन जिस दिन मुस्तफा का विसाल हो गया उस दिन ये सारी जमात मुंतशिर हो जाएगी और चारों तरफ से हमला करेंगे, इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ कि हुजूर के विसाल के बाद जब हुजूर पर्दा फरमा के अपनी कब्र अनवर में चले गए, सिद्दीक अकबर ने जब इस्लामी सल्तनत की लगाम संभाली और 2 साल तक जब आपने उस कमान को संभाला तो इस्लाम कमजोर नहीं हुआ, इस्लाम का दायरा और वसी होता चला गया। उमर फारूक के 10 साल पीरियड में और ये दौर ये वसी होता चला गया। हजरत उस्मान गनी के 12 साल पीरियड में और इस्लाम लहलहाता रहा, यहां तक कि अरब से निकलकर कुस्तुनतुनिया तक इस्लाम पहुंच गया। और हजरत मौला अली के जमाने में थोड़ा सा कमजोर होना चाहा, लेकिन मौला अली की बहादुरी ने इसे और स्टेबल कर दिया। जब मौला अली का बेटा हजरत हुसैन सामने आए और देखा कि मेरे नाना के दीन को अब नवासे का खून चाहिए, अपना सारा कुंबा लेकर करबला आ गए और अपने बाल बच्चों को इस्लाम और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए लुटा दिया, अपनी गर्दन कटा दी, खून का आखिरी कतरा बहा दिया। इधर खून बहा, उधर इस्लाम का गुलशन लहलहाता चला गया। अब जो इस्लाम अरब की चार दीवारी में महदूद था, अरब से निकला पूरे आलम में तूफान की तरफ फैलता चला गया। आज एक आदमी नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ की तादाद में कलमा पढ़ने वाले हैं। 2 लाख नहीं, 200 करोड़ लोग अभी पूरी दुनिया में मौजूद है। अब आप समझ सकते हैं कि 800 करोड़ वाली दुनिया में 200 करोड़ की तादाद कलमा पढ़ने वालों की है, तो एक तरफ बगदाद जलता रहा, इस्लाम मुस्कुराता रहा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में आग लगती रही, मगर हिंदुस्तान में इस्लामी गवर्नमेंट का सूरज डूबा, उधर अल्लाह ने इंडोनेशिया जैसा जबरदस्त मुल्क मुसलमानों को अता कर दिया। इस तरह से एक तरफ सूरज डूबा, दूसरी तरफ से निकल गया। तो आज जो हालात इंडिया और पूरी दुनिया के इस्लाम मुखालिफ हैं, आप घबराएं नहीं, ये वो वक्त है जो 1500 साल से आपने ही देखा है। जब जब दुश्मनी बढ़ी है, तब तब मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये वक्त आया है जब एक तरफ टेलीविजन पे डिबेट हो रहा है, स्कूल कॉलेज में डिबेट हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री हिजाब खींच रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होने वाला है। अब यह 200 करोड़ 400 करोड़ की तादाद में बदलने वाला है। मैं इन जाहिलों को नहीं देखता, मैं तो उस प्रिंसेस को मैं देख रहा हूं जो ब्रिटेन की प्रिंसेस है, जो कहती है कि इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत कोई मजहब नजर नहीं आता। मैं अमेरिका की डॉक्टर मारिया का कॉल पढ़ता हूं, जिन्होंने कहा कि इस्लाम ने जो औरतों को सम्मान दिया है उसका जाहिरी सबूत यही है कि कुरान करीम जो इसकी मजहबी किताब है और जिसमें सारे उलूम मौजूद है, इसमें मर्दों के नाम पे कोई सूरत नहीं है। सूरे निसा जो औरत के नाम पे सूरत है, यह इस बात की दलील है कि इस्लाम ने औरतों को सम्मान और इज्जत दिया है, किसी मजहब ने नहीं दिया है। इस्लाम ने इस निर्धन और गरीब औरतों को मालदार बनाया है। पहले औरतों को न बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था, न शौहर की जायदाद में हिस्सा मिलता था, न भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था। इस्लाम ने शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाया, बाप की जायदाद में हिस्सा दिलाया, बेटे की जायदाद में हिस्सा दिलाया। तो औरतें मारी जाती थी, इस्लाम ने औरतों को जिंदगी दी। औरतें गरीब थी, इस्लाम ने औरतों को स्टेबल और मजबूत बनाया। औरतों से आंखें सेकी जाती थी, इस्लाम को कानून हिजाब देकर इनकी इज्जत की हिफाजत इस्लाम ने की। वो कहती हैं सारी दुनिया गवाह है
मैंने इस्लाम को पढ़कर, इस्लाम को समझकर, इस्लाम ने जो औरतों को सम्मान दिया है उस सम्मान को महसूस करके मैं कलमा पढ़कर मुस्तफ़ा की कनीज़ों में दाखिल होती हूँ। एक पढ़ी लिखी औरत जो दुनिया की सबसे आला तालीम याफ्ता औरत है, उसके कलमा पढ़ने का मतलब है कि करोड़ों औरतों के दिमाग में इस्लाम की मोहब्बत डाल देना। इसलिए कोई हिजाब खींच करके इस्लामी कानून को दबा नहीं सकेगा, बल्कि पूरी दुनिया में एक सुगबुगाहट है कि आने वाले वक्त में करोड़ों औरतें हैं जो कलमा पढ़कर कनीज़े फातिमा बनने वाली। इस बात को आप गिरह बांधने के 1,500 साल हो गए। इस्लाम को अगर दबना होता, जिस वक्त उमर फारूक आजम शहीद हुए थे उस वक्त कमजोर हो जाता। इस्लाम को अगर दबना होता, उस्मान गनी जब अपने घर में शहीद कर दिए गए उस वक्त इस्लाम कमजोर हो जाता। अगर इस्लाम को ख़त्म होना होता, जब मौला अली शहीद कर दिए गए उस वक्त इस्लाम ख़त्म हो जाता। जब इस्लाम को ख़त्म होना होता, जिस वक्त रसूल पाक के चहीते नवासे इमाम हुसैन की लाश को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया उस वक्त इस्लाम ख़त्म हो गया होता। इस्लाम को ख़त्म होना होता जब बगदाद की सारी मस्जिदों को तोड़ दिया गया, सारे मदरसों को गिरा दिया गया, सारी किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया गया, 70,000 मुसलमानों को ज़बह करके उसकी खोपड़ी की मीनार बनाकर काफिरों ने उस पर बैठकर शराब पिया। उसी वक्त इस्लाम को मिट जाना था। लेकिन इन तमाम वाक़यात के बाद इस्लाम मुस्कुराता रहा ताकि दुनिया वाला जान ले कि इस्लाम का मुहाफिज कोई दूसरा नहीं है, इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। इस्लाम का मुस्कुराता चेहरा बताता है कि अल्लाह है, हमेशा से है और वो ओमनी प्रेजेंट है। वही सारी ताकत का मालिक है, वह हय्यो और क़य्यूम है। मौला अली कहते हैं अरफ़ तो रब्बी बेफ़स्क़िल अज़ाइम। ये जो डिबेट करता है बैठ करके कि अब वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, जालिम बढ़ रहा है, जुल्म बढ़ रहा है, अगर अल्लाह होता तो उसको दबा देता। तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी में यह बात नहीं आएगी। मौला अली जिसके बारे में हुजूर ने कहा है अना मदीनतुल इल्म व अली जुनबाबुहा, आई एम सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वह मौला अली जो बाबे मदीनतुल इल्म है, वो मौला अली कहते हैं कि अरफ़ तो रब्बी बेफ़स्क़िल अज़ाइम। जब मेरे इरादे टूट जाते हैं, मैं चाहता कुछ हूँ और हो कुछ जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं खूबसूरत बनूं मगर मैं बदसूरत हो जाता हूं। मैं चाहता हूं मेरे 5-10 बेटे हो जाएं मगर मेरी 10 बेटियां हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि मैं पूरा मालदार बन जाऊं, पूरे शहर का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं, मगर मैं कंगाल हो जाता हूं। मैं चाहता हूं कि हमेशा 90 साल की उम्र तक तंदुरुस्त रहूं, मगर मैं अचानक बीमार हो जाता हूं। आखिर वो है कौन जो मेरी चाहत के खिलाफ काम करता है? मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। मौला अली कहते हैं मैं पहचान लिया कि मेरा रब है, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। यह इस बात की दलील है कि बंदों का चाहा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरफ़ तो रब्बी बेफ़स्क़िल अज़ाइम। मौला अली कहते जब मेरे इरादे टूट जाते हैं तब मैं समझ लिया कि मेरा खुदा है जो मेरी नहीं अपनी चलाता है। आज से 5 साल पहले आपको याद होगा चाइना जापान में मदरसों पे सख्त नजर थी कि मदरसा कायम नहीं होने पाए, मस्जिदों पे सख्त नजर थी कि कोई नमाज नहीं पढ़ने पाए। अमेरिका यूरोप से इस्लाम के खिलाफ बयानात आ रहे थे। हिंदुस्तान में NRC का एक अलग तूफान और हंगामा था। पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ न जाने एक तूफान बरपा था। कोई मस्जिदों के खिलाफ बोल रहा है, कोई खानका के खिलाफ बोल रहा है, कोई जलसे के खिलाफ बोल रहा है, कोई टोपी के खिलाफ बोल रहा है, कोई दाढ़ी के खिलाफ बोल रहा है, कोई साहब NRC का कानून ला करके मुसलमानों के वजूद के खिलाफ बोल रहा है ताकि मुसलमान घबरा के अपना मजहब छोड़ दें और हिंदुस्तान में इसको जीना है तो वो कुफ्र और शिर्क कबूल कर लें। न जाने कैसा हंगामा था, मगर मालूम है इन सारे हंगामों को दूर करने वाले ने कैसे दूर किया? एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा भेज दिया। वह छोटा सा कीड़ा जो अमेरिका के शहर को उजाड़ दिया, जो चाइना और जापान की चमक दमक को मिट्टी में मिला दिया, जो हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट पे ताले लगवा दिए,
पूरी दुनिया के हर घर को जेल में बदल दिया। सारे लोग क्वारंटाइन में चले गए। बेटा मर रहा है, बाप उसके करीब नहीं जा रहा है। सब भूल गए, खानका के खिलाफ बोलना भूल गए, मदरसे के खिलाफ बोलना भूल गए, मुसलमानों की दाढ़ी टोपी के खिलाफ बोलना भूल गए। सारे लोग क्वारंटाइन साहब, मास्क और कोरोना वैक्सीन, मेडिसिन, सब उसके पीछे लग गए। पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह ने बता दिया कि बंदे तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह ने मुस्लिम लोगों को सजा देने के लिए फरिश्तों को आसमान से नहीं उतारा कि 1 लाख फरिश्ते उतर जाओ, सबों की गर्दनें काट दो, जाओ अमेरिका के प्रेसिडेंट की गर्दन काट दो, जाओ हिंदुस्तान के गृह मंत्री की गर्दन काट दो, जाओ चाइना और जापान के प्रधानमंत्री की गर्दन काट दो। फरिश्ता आसमान से नहीं उतरा। नमरूद जो पूरी दुनिया का बादशाह था, सिर्फ मिस्र का नहीं, सिर्फ इराक का नहीं, 4 बादशाह गुजरे हैं जो पूरी दुनिया में जिसकी सल्तनत रही है। 2 मुसलमान और 2 काफिर। उन 4 में से जो 2 मुसलमान हुए हैं, एक है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक है सिकंदर जुल्करनैन। यह दोनों की सल्तनत पूरे जमीन पर रही। मेरे मुस्तफ़ा की सल्तनत तो जमीन पे भी है, आसमान पे भी है, हर जगह है मुस्तफ़ा की सल्तनत। लेकिन ज़ाहिरी हुकूमत जिसको कहते हैं आप, ये ज़ाहिरी हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी थी। सुबह कहीं, शाम कहीं हवा पे तख्त बिछता था, दोपहर कहीं, शाम कहीं, सुबह कहीं, पूरी दुनिया पे सल्तनत थी। और एक सिकंदर जुल्करनैन की मशरिक से लेके मगरिब तक पूरी दुनिया पे उसकी सल्तनत थी। और 2 काफिर बादशाह, उसमें से एक नाम नमरूद का है। नमरूद की भी सल्तनत पूरी दुनिया में रही है। इतना बड़ा बादशाह जिन्होंने खुदाई का दावा किया, मैं मारता हूं, मैं जिलाता हूं, जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इराक से निकलने पर मजबूर कर दिया, वतन से बेवतन किया। किसको? अल्लाह के खलील को, अल्लाह के दोस्त को। अल्लाह जब छूट देता है तो बेपनाह छूट देता है, और बंदा उस छूट में ये समझ लेता है कि मैं खुदा हो गया। आज देखते होंगे समाज में कोई सूद खा रहा है तो 50 साल से सूद खा रहा है, कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे कमजोर किस्म के मुसलमान ये समझते हैं अगर सूद खाने वाले को तबाही आती, ये बंदा 50 साल से सूद खा रहा है, कुछ नहीं हुआ इसको। ये 50 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड के बराबर है। 50,000 साल के बराबर क़यामत का एक दिन होगा। वह कान मिक़दारुहु 50,000 सना। आप घबरा जाते हैं कि 14 साल हो गए, आप घबरा जाते हैं कि साहब 50 साल हो गए, लेकिन जिसने ये सारा संसार बनाया है, आप जानते हैं इस दुनिया के बने हुए करोड़ों साल हो गए, खरबों साल हो गए आसमान के बने हुए, जमीन के बने हुए। ये जो आसमान का सूरज नजर आ रहा है, यह सूरज जमीन के मुकाबले में लाखों गुना बड़ा है। 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना बड़ा नहीं है। यह सूरज जमीन से लाखों गुना बड़ा है, जो देखने में फुटबॉल की तरह लगता है। उस सूरज पर अगर कोई बंदा चला जाए, वहां से यह जमीन एक छोटा सा स्पॉट, छोटा सा धब्बा नजर आएगी। यह जमीन तो जिस रब ने एक विशाल वास्ट दुनिया को पैदा किया है, एक तरफ मरीख है, एक तरफ उतारत है, एक तरफ ज़ुहल है, एक तरफ नेपच्यून है। ये सब प्लैनेट्स हैं, स्टार्स अनकाउंटेबल, यानी जिसका शुमार नहीं हो सकता है। ये विशाल दुनिया। बहुत बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि 10 लाख साल भी मुझको मिल जाए तो भी मैं दुनिया के और छोर का पता नहीं लगा पाऊंगा। ये बताएं कि ये साहब बैठ के डिबेट कर रहे हैं। आइंस्टाइन जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान, जिन्होंने कायनात का पता लगाया, वो कह रहा है कि 10 लाख साल भी उम्र मुझको मिल जाए तो भी मैं दुनिया की सच्चाई का पता नहीं लगा सकता। कायनात की कितनी उम्र है और कहां छोर है, इसका पता मैं नहीं लगा सकता। तो फिर कमजोर इंसान के बस की है ही नहीं वह सूरज की सच्चाई का पता लगा सके। वह चांद जो सूरज से रोशनी लेकर, मुस्तार रोशनी लेकर चमकता है, इसकी सच्चाई का पता लगा सके। यह जमीन जिसका 75% हिस्सा सिर्फ पानी है, इसकी सच्चाई का पता लगा सके। बस बंदे का यही कहना है,
बंदा यही करे, जब सूरज को देखे तो सूरज पैदा करने वाले खुदा को सजदा करे, जब चांद को देखे तो चांद को चमक देने वाले खुदा को सजदा करे, जब समंदर की विशालता को देखे तो फिर समंदर को विशालता देने वाले रब को सजदा करे, और जब पूरे वसी कायनात पे गौर करे, पेशानी जमीन पे टेक के बोले इलाही मैं कमजोर हूं तू ताकतवर है, मैं बंदा हूं तू मेरा खुदा है, मैं मोहताज हूं तू गनी है, मैं कमजोर हूं तू अजीज और गालिब है, साफ लफ्जों में मैं बंदा हूं तू मेरा खुदा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिस पॉइंट पे आप गौर करेंगे आखिर में बंदा इसी अजज का एतराफ करेगा कि आई एम नथिंग, अल्लाह इज एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, अल्लाह ही सब कुछ है। तो जिन लोगों ने गौर फिक्र किया वो जानते हैं सच्चाई को। बेफिक्रा क्या जानने गया, बेफिक्रा क्या जानने गया, फिक्र करने वाला ही सब कुछ जानता है। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि किस तरह दुनिया के पढ़े लिखे लोग बड़ी तेजी से इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं।